इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स के कार्डियक विभाग में भर्ती हैं उपराष्ट्रपति। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। जगदीप धनखड़ के हार्ट में स्टंट डाला गया है। सूत्रों से यह भी जानकारी सामने आ रही है। जगदीप धनखड़ को लेकर एम्स की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उपराष्ट्रपति की हालत स्थिर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में है जगदीप धनखड़। हमारे संवाददाता रविकांत फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। रविकांत, कैसी तबीयत है उपराष्ट्रपति की और क्या दिक्कतें सामने आई थी कि उन्हें एम्स में भर्ती कराना पड़ा? विशाल, बीती रात को करीब 1:30 बजे उपराष्ट्रपति को हार्ट में तकलीफ हुई और उसके बाद 2 बजे के करीब एम्स में उनको भर्ती कराया गया। उनको एम्स ने हालांकि पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनको स्टंट डाला गया है हार्ट में और अभी उनकी हालत स्थिर है और वो एकदम ठीक है। लेकिन चूंकि स्टंट डाला गया है तो उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। संभवतः 1 या 2 दिन उनको एम्स में रखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है। विशाल, बहुत शुक्रिया रविकांत। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति एम्स में भर्ती हैं, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में दोपहर 12 बजे सीएम योगी और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। कल से ही दिल्ली दौरे पर हैं। कल उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 12 बजे यह मुलाकात होगी और यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे संवाददाता नीरज पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज पांडे, दोपहर 12 बजे योगी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। किन मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या एजेंडा रहने वाला है इस मुलाकात का? विशाल, योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली में हैं और कल उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और मुलाकात के दौरान जानकारी आ रही है कि संगठन में चूंकि चुनाव होना है, जिला अध्यक्षों का चयन होना है, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसके अलावा राज्य की सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो इन तीनों विषयों को लेकर कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबी बातचीत चली। माना यह जा रहा है चूंकि कुंभ का समापन हुआ है, 2 महीने का एक जबरदस्त आयोजन था, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आयोजन था ये और इतनी बड़ी गैदरिंग के बाद सब सामान्यता केंद्र सरकार की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रही। तो माना यह जा रहा है कि चूंकि आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है तो वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, इसके लिए वो धन्यवाद भी देंगे और इसके अलावा जो संगठन के चुनाव और सरकार का विस्तार होना है, इन दोनों विषयों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा कर सकते हैं। खैर, जब 2 बड़े नेता एक साथ बैठते हैं तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ आबादी वाला स्टेट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस राज्य से आते हैं, खुद बनारस के सांसद हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट और इंटरनल इश्यूज पे भी बातचीत हो सकती है, लेकिन मुख्यतः जो बात पता चल रही है विशाल, उसके अनुसार यही 3 विषय हैं। बिल्कुल नीरज, आप नजर बनाए रखिएगा। ये बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दोपहर 12 बजे मुलाकात करेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। नीरज पांडे ने इस बात की जानकारी दी कि वो कौन से संभावित मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेता बातचीत कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली में योगी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत का बयान सामने आया है। बी टीम सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, संजय राउत का यह कहना है। संजय राउत ने कहा कि कई राजनीतिक दलों में बी टीम है, जो बी टीम का काम करते हैं वो नमक हराम। संजय राउत ने बयान दिया है। कल राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस में बी टीम का जिक्र किया था। तो अब संजय राउत ने भी राहुल गांधी के बयान के बाद कहा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों में बी टीम है और जो बी टीम का काम करते हैं उन्हें नमक हराम करार दे रहे हैं संजय राउत। ऐसी बी टीम बहुत सी पार्टियों में है, ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, जो वहाँ बैठकर बीजेपी से अंदर से उनकी साठगांठ होती है। ये बहुत सी पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं और उनको अगर राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को उनसे मुक्तता देने का, ऐसे बी टीम से मुक्तता देने का कोई निर्णय लिया है तो उनके पार्टी का निर्णय है, उनको मालूम होगा कौन क्या कर रहा है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। ऐसे जो अपने अंदर जो
लोग छुप कर बैठे हैं। नमक हराम बोलते हैं हम। चुप भरोसा। हाँ, नमक हराम है ये लोग। राहुल गांधी ने कल अहमदाबाद में अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए थे, बी टीम का जिक्र किया था। संजय राउत उस बयान का कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी संवाददाता नम्रता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नम्रता, संजय राउत कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कई राजनीतिक दलों में बी टीम है, तो क्या संजय राउत अपनी पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए विशाल, संजय राउत के बयान से साफ जाहिर है कि राहुल गांधी के बयान का समर्थन की आड़ में वो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। लगातार वो एकनाथ शिंदे को बी टीम कहते आए हैं, नमक हराम का जिक्र वो इसके पहले भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बयान के समर्थन के पीछे संजय राउत का खुद का अपना दुख है, जिसका वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से नमक हराम का, क्योंकि इसके पहले भी लगातार वो इस तरह का बयान देते आए हैं। इसके साथ साथ बी टीम का जिक्र तो किया है उन्होंने, आरएसएस का भी जिक्र किया है। आरएसएस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत का कहना है कि आरएसएस के लोग देश में रहकर विदेश के लिए काम करते हैं। इसके पहले जो डीआरडीओ की घटना हुई थी उसका भी जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर संजय राउत राहुल गांधी के बयान का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन दुख कहीं ना कहीं जो है वो उनके पिछले दौरान जो राज्य में हुआ था, जो शिवसेना का बंटवारा हुआ था, वो दुख यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे पर लगातार वो टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिंदे की शिवसेना की तरफ से इस पर रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत को ये बोलने का कोई हक नहीं है, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे के विचार को छोड़ दिया वो क्या हमें नमक हराम कहेंगे या किसी को नमक हराम कहेंगे। तो एक रिएक्शन भी सामने आ गया है। और हालांकि आपको बता दें कि ये जो पूरा माहौल है इसकी शुरुआत फिर से महाराष्ट्र में हो गई है, क्योंकि मनपा के चुनाव बहुत जल्द महाराष्ट्र में होंगे, बीएमसी के चुनाव होंगे। आज उद्धव ठाकरे की जो लीडिंग में सबसे पहली सभा जो है वो ईशान्य मुंबई में की जाएगी, मुलुंड में शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे वहां पर गरजेंगे। तो इसकी शुरुआत आज सुबह संजय राउत ने की है। देखिए, संजय राउत ने कह दिया कई राजनीतिक दलों में बी टीम है, क्या वो अपनी ही पार्टी को इशारा कर रहे हैं? हमारे संवाददाता जैनेंद्र भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, राहुल गांधी को क्या यह एहसास बहुत देर से हुआ, या फिर राहुल गांधी की जो पकड़ रही कांग्रेस पार्टी पर वो ढीली होती चली गई, कार्यकर्ता उनकी नहीं सुनते गए गुजरात में? देखिए, वाकई में राहुल गांधी ने जिस तरीके से गुजरात के कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी ही पार्टी की बखिया उधेड़ी और अपनी ही पार्टी के अंदर कथित बीजेपी की बी टीम बने नेताओं पर निशाना साधा, उससे ये जो सवाल है आपका वो खड़ा हो गया है कि वो अपनी नाकामी बता रहे या पार्टी की समस्या बता रहे। लेकिन देखिए, ये समस्या तो तमाम जो विपक्षी दल हैं उनमें है ही कि उनके नेता जो है वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी बात को राहुल गांधी जो है वो उठा रहे थे। और देखिए, वो कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे। जब कोई बड़ा नेता इस तरीके की बात कहता है तो जो आम कार्यकर्ता होता है वो जो है चार्ज हो जाता है। उसे लगता है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो भी समस्या को हमारी समझ रहा है कि जो बड़े नेता होते हैं वो हमें भाव नहीं देते और वो बीजेपी के भी संपर्क में होते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने की कोशिश के तौर पर ये जो है बीजेपी की बी टीम वाली बात कही। देखना यही है कि इसका समाधान वो क्या निकालते हैं, क्योंकि कई मौकों पर ये इस तरीके की बात इशारों में कह चुके हैं। पहली बार कल खुल करके बोला, और बात तथ्यात्मक तौर पर गलत भी नहीं है। गुजरात कांग्रेस के कई नेता पिछले 10 सालों में देखें तो छोड़कर अपनी पार्टी के अब वो बीजेपी में है। उनमें खासतौर पर हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जैसे 2 नेता हैं जिन्हें नेता राहुल गांधी ने ही अपनी पार्टी में शामिल कराया, नेता बनाया। तो जाहिर सी बात है कि इस समस्या तो है, इसका समाधान पार्टियां क्या निकालती हैं, राहुल गांधी कांग्रेस क्या निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी समस्या तो बता रहे हैं, लेकिन समाधान क्या है शायद ये उनके पास अभी नहीं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। कल अहमदाबाद में राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि कांग्रेस में भी बी टीम है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कई बब्बर शेर हैं लेकिन चेन से बंधे हुए हैं, जिस पर आज संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के 2 सबसे बड़े सियासी चेहरे आज गुजरात से देश को संदेश देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां गुजरात के नवसारी से देश की महिला शक्ति को सलाम करते दिखे, तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज नजर आए। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए, भारत के तेज विकास के लिए आज भारत
विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी में बब्बर शेरों की कमी नहीं है, लेकिन सब चेन से बंधे हुए हैं। डिवीजन कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है। 30 साल से गुजरात की सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा अलार्मिंग और शर्मनाक बात और क्या होगी कि उसके सबसे बड़े नेता को ही अपने नेताओं पर भरोसा नहीं। 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। राहुल गांधी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को निशाने पर लेते हुए साफ साफ कहा कि पार्टी में एक तरफ तो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, जनता की इज्जत नहीं करता है। उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं, बी टीम नहीं। राहुल गांधी ने ऐसे नेताओं की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी। ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद गुजरात कांग्रेस में भूचाल आ गया। दिग्गज कांग्रेसी रहे अहमद पटेल की बेटी और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल को भी अपनी शिकायत जताने का मौका मिल गया। आज जो राहुल जी ने मंच पर से कहा वो एक प्रेरणा बनती है सच्चे ईमानदार कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि राहुल जी चाहते हैं कि सही लोग अपनी सही स्थान सही जगह पर पहुंच पाए। तो ये प्रेरित करता है हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को कि आगे जाके हम लोग जो है पार्टी को मजबूत करने में एक हमारा अहम भूमिका रहेगी हमारी। लेकिन राहुल गांधी के बयान ने विरोधियों को भी चुटकी लेने का मौका दे दिया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को इस तरह सरेआम अपमानित करने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस ही कर सकती है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल बीते कुछ चुनाव से गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात में 156 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटें अपने नाम की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, पर उसके बाद पार्टी पिछड़ती चली गई। अब राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस में नया जोश, नया जज्बा भरने में लगे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधने से उन्हें कितना फायदा होगा ये कहना मुश्किल है। बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार में है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। एबीपी न्यूज से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की आवाज उठेगी, बिहार से ही देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा बागेश्वर ने बयान दिया है, हिंदू इकट्ठा हो जाए तो देशद्रोहियों को सीधा कर देंगे, देशद्रोहियों को मुंहतोड़ जवाब देना है। बाबा बागेश्वर ने बयान दिया है, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं,
हम सनातन के प्रचारक हैं, ऐसा कहना है बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर आए हुए हैं। गोपालगंज में आज हनुमंत कथा का तीसरा दिन है। लाखों की तादाद में लोग बिहार से भी पहुंच रहे हैं, यूपी से भी। आपको उम्मीद थी इतने भक्त आपके यहाँ आ जाएंगे? बिहार के कोने कोने में, गांव-गांव में, हर घर में सनातन और हिंदुत्व के प्रति जागरूकता है, क्योंकि ये आस्था, श्रद्धा, ज्ञान का केंद्र है। बिहार अद्भुत है। सबसे ज़्यादा कहीं आस्था है तो बिहार में है। हमारा बड़ा अपनत्व है। हमें तो अपेक्षाएं इस बिहार से हिंदू राष्ट्र को लेकर के हैं। हमारा सपना जो हिंदू राष्ट्र का है, हमें भरोसा है वो बिहार से वो बिगुल बजेगा। हमें भरोसा है बिहार से वो क्रांति उठेगी। हमें भरोसा है बिहार से ही वो बाहर आएगी, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर कूच करेगा। कब तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा आपके नज़र में देश? देखिए, हमारा उद्देश्य कागजों पे हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र बनाना है, ताकि कोई सनातन पर उंगली ना उठाए, संतों पर उंगली ना उठाए, हिंदुत्व पर उंगली ना उठाए, मंदिरों को तोड़े ना, और हम हिंदुओं को जातियों में तोड़े ना। हम हिंदुओं को जुड़ने का कार्य करना है, हम सनातनियों को एक होने का कार्य करना है। बाबा, आपका एक बयान है कि हिंदू इकट्ठा हो जाएं तो देशद्रोहियों को सीधा कर दिया जाएगा। बेझिझक, हमने क्या गलत बोला है? जो राष्ट्रद्रोही हैं उनको सीधा करना संविधान में कानून है ये, कि जो देशद्रोही है उनको तो मुंह तोड़ ही जवाब देना है। आप क्या चाहते हैं, भारत के फिर से टुकड़े हो? आप क्या चाहते हैं, भारत का एक फिर से नया पाकिस्तान निकले? आप क्या चाहते हैं, भारत फिर से क्या खंड खंड हो? हम भारत को अखंड चाहते हैं। चुनावी साल में बिहार आए हैं, विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है, खासकर लालू की पार्टी आरजेडी का कहना है कि आप उन्माद फैला रहे हैं, बीजेपी आपके जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। भैया, हम किस पार्टी के लिए, किसके लिए हमने आज तक वोट मांगी? कौन सी पार्टी का हमने आज तक सपोर्ट किया? और हम क्यों करेंगे? हमारा काम अलग है। साधु राजनीति में पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा। साधुओं का कार्य सनातन की सेवा करना है, साधुओं का कार्य समाज को जगाना है। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम क्यों किसी के लिए आएंगे? और हम तो पहले से ही बिहार में आ रहे हैं। गया जी भी आए, 2 साल लगातार गया जी भी आए, तो उस वक्त तो चुनाव नहीं था। पटना भी आप आए थे? पटना भी आए थे, नौबतपुर, तरेल, पालीमठ। तो आप किसी पार्टी के नहीं, हिंदुत्व के प्रचारक? हम सनातन के प्रचारक हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं। आपका ये कहना है कि सनातन संस्कृति को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और साधु को भी नहीं जोड़ना चाहिए, हम ये भी कहते हैं। बिहार का पूरा दौरा करेंगे आने वाले समय में? आप अलग अलग जिलों में जाएंगे? अब ये आपके जो चुनाव है, कई लोगों को बड़ी आग लग रही है, तो थोड़ा कम आएंगे, चुनाव होने के बाद फिर आएंगे। आपके आने से कई लोगों को मिर्ची लग गई है, कई लोगों के पेट में दर्द हो गया है और उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। बल्कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो नाराज हो जाते हैं कि ये देश तो सबका है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। रहे तो दुबई में भी सभी मजहब और धर्मों के 72 कंट्रियों के लोग रहते हैं, सभी कल्चर का सम्मान है, लेकिन फर्स्ट प्राथमिकता दुबई में भी तो उनकी मजहब को है। तो भारत में भी हम सबका सम्मान रखेंगे, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों के भी पूर्वजों का हाथ है, ईसाइयों की भी पूर्वजों का हाथ है। तो हम राम को भी स्वीकार करते, तो रहीम को भी स्वीकार करते, तो रसखान को भी स्वीकार करते, तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी हम स्वीकार करते। हनुमंत कथा से क्या सीख लेनी चाहिए, खासकर युवाओं को? आप जिंदगी जीने की कला, लगनता, मेहनत व विज्ञान का प्रयोग विज्ञान के साथ कैसे करना चाहिए, विदाउट इन्वेस्ट के आप अपनी कंपनी का प्रचार कैसे कर सकते हो, ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। कुछ पार्टियां करें कि आपको बिहार आने से रोका जाए? देखिए, इस देश में रोहिंग्या को रोका नहीं जा रहा, घुसपैठियों को रोका नहीं जा रहा है। भारत के ही निवासी को भारत में आने से रोक दिया जाए, ये राम का देश है, ये राम का देश है। राम के देश में राम के भक्तों को रोका नहीं जाएगा, अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और अपराधी में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अपराधी ढेर हुआ है। अपराधी फाती और क्लीन पर कई मामले दर्ज थे, कई राज्यों में इसके ऊपर मामले दर्ज थे। मथुरा में एनकाउंटर हुआ है और 1 लाख का इनामी अपराधी ढेर हुआ है। अपराधी फाती और क्लीन पर कई मामले दर्ज थे। यूपी के मथुरा में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ और 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की यात्रा करने से बचे और पाकिस्तान की तरफ भारत पाक की सीमा के पास यात्रा ना करें। बलूचिस्तान को लेकर भी अमेरिका ने यह एडवाइजरी जारी की है और जो एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से जारी की गई है उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान में हालात
खराब हो रहे हैं। आतंकवाद जिस तरह से अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से अपनी यात्रा को पुनर्विचार करने की एडवाइजरी अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की है। आशीष कुमार सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का जनक माना जाता है और अब अमेरिका अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करने की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुका है और ये कारण आतंकवाद को ही दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विशाल आप, ये बहुत ही बैड और खराब रिफ्लेक्शन है पाकिस्तानी हुकूमत पर, पाकिस्तान की एजेंसीज पर, क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी आप जानते हैं विशाल पहले से अमेरिका की पाकिस्तान को लेकर इन प्लेस जरूर रही है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना व्यापक एडवाइजरी अपने अमेरिकी नागरिकों को दिया गया है जिसमें बड़े खुले तौर पर लिखा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा का रीजन हो, फाटा का रीजन हो, WSP का रीजन हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के जितने भी पाकिस्तान के इलाके हैं, बिल्कुल स्पष्ट एडवाइजरी कहता है कि वहां पर आतंकवादी गतिविधियां लगातार हो रही है, कई टेरर अटैक्स हो रहे हैं। बलूचिस्तान में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने को कहा गया है और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई भी अमेरिकी नागरिक इन इलाकों में न जाए और अगर जाता है तो वो आतंकवाद का शिकार हो सकता है, एजेंसीज की तरफ से उन्हें पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अपने नागरिकों को ये एडवाइजरी अमेरिका ने। ABP न्यूज आपको रखे आगे।